नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम 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 नहीं दूजा कोई त्यागी। यहाँ पर पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे श्री भरत जी सभी नगरवासियों को लेकर, माताओं को लेकर भगवान श्री राम की ओर की खोज में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर सभी माताओं को लेकर, श्री वशिष्ठ मुनि को लेकर, सभी को मनाकर श्री राम जी को मनाने और श्री राम जी को अयोध्या वापस लाने के लिए भरत जी निकल पड़ते हैं। यहाँ पर कहाँ कहाँ पहुँचते हैं भरत जी, इन सारी बातों को हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर भरत जी पहुँचते हैं कौशल देश की सीमा में। जब पहुँच जाते हैं तो यहाँ निषाद राज के जो गुप्तचर हैं, जो भी दूत थे, उन्होंने देखा कि अरे ये अयोध्या की ध्वजा लहरा रही है, इतनी बड़ी सेना है, माताएं हैं, ये लोग जा कहाँ रहे हैं। ये सारी बातें निषाद राज को पता चलती हैं। निषाद राज कहते हैं ये सब संसार की माया है। हम जान रहे हैं कि भरत जी कहीं ना कहीं किसी न किसी मंशा से राम जी को परेशान करने के लिए, राम जी का अहित करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने सिंहासन को पूर्णतः रक्षित करना चाहते। ऐसी जो कुटिल जो सोच है वो निषाद राज के मन में उमड़ती। निषाद राज पूरी सेना को तैयार करते हैं अपनी, और कहते हैं कि अगर पूरी अयोध्या की सेना के सामने हमारी सेना बड़ी भले ही छोटी है, लेकिन प्रभु का साथ, प्रभु की भक्ति हमारे साथ है, इसलिए हम लड़ेंगे और भरत जी को परास्त भी करेंगे। और अगर उनसे लड़ते लड़ते अगर हमारे प्राण भी चले जाए ना, तो भी दुख नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें निषाद राज अपनी सेना को बताते हैं। और निषाद राज भरत जी की सेना पर वार करने ही वाले होते हैं। तभी निषाद राज के जो गुरु थे उनसे कहते हैं कि एक बार उनकी मंशा जान लो कि वो युद्ध करने के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, उसके बाद तुम आगे का निर्णय लो। तब निषाद राज जी के पास जब भरत जी पहुंचते हैं, जब सेना पहुंचती है, तब यह सुमंत्र जी बताते हैं भरत जी को कि निषाद राज यहाँ पर रहते हैं, जो श्री राम के मित्र हैं। तब यहाँ भरत जी कहते हैं तब तो वो हमारे बड़े भाई के समान है, यानी हमारी आदरणीय है। भरत जी कहते हैं मुझे उनके पास ले चलिए। यहाँ पर सुमंत्र जी उन्हें निषाद राज के पास ले जाते हैं। निषाद राज से श्री भरत जी चरण छूने वाले निषाद राज उनको गले लगा लेते हैं। और इसके बाद निषाद राज को समझ में आता है कि भरत किसी भी गलत मंशा से नहीं आए। निषाद राज रोते हैं और कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि आप किसी गलत मंशा से आए, लेकिन आज हम हार गए और आपके समान त्यागी और कोई नहीं है, ये भी हम मान गए। यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि मेरे भैया यहाँ जब आए थे तो क्या कर रहे थे, कहाँ थे वो, कैसे रह रहे थे, क्या कर रहे थे। तब यहाँ निषाद राज कहते हैं कि वो जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, उसी पेड़ के नीचे भगवान श्री राम सो रहे थे सीता माता के साथ, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि मेरे भैया कुश के आसन पर सो रहे थे, कुशा के आसन पर सो रहे थे, और मैं अभी तक रथ में था और मैं गद्दों पर सो रहा था, रथ में चल रहा था। मेरे भैया जो है पैदल चल रहे थे और मैं रथ में उनको लेने आ रहा था। तब भरत जी कहते हैं अब मैं पूरी यात्रा पैदल ही करूँगा, ऐसा निश्चय करते हैं। यहाँ निषाद राज सबके लिए गंगा पार उतारने के लिए अनेकों नावों का बंदोबस्त करते हैं, और नाव का प्रबंध होने के पश्चात उन सभी नावों में बैठकर जो अयोध्यावासी हैं वो आगे गंगा पार निकल जाते हैं। यहाँ गंगा पार पहुँच जाते हैं सब सर्वप्रथम श्री प्रयागराज में। प्रयागराज में श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में श्री भरत जी का आगमन होता है। यहाँ पर अब ये प्रसंग जो है ना बड़ा ही प्रसिद्ध है कि जब भरत जी का आगमन हुआ भरद्वाज मुनि के आश्रम में, तब भरद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि भरत जी आए हुए हैं, शत्रुघ्न हैं, माताएं हैं, और वशिष्ठ मुनि का आगमन हुआ है, सारी सेना का आगमन हुआ है। ये जब सुनते हैं तब बड़े प्रसन्न होते हैं। भरत जी वशिष्ठ मुनि पहले अंदर आते हैं, पूरी सेना को लेकर नहीं आए, क्योंकि आश्रम है, आश्रम में शांति बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ पर भरत जी कहते हैं
कि महामुनि आपके चरणों में मेरा सादर वंदन प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात कहते हैं कि आप हमें बताइए कि हमारे भैया श्री राम और माता सीता यहाँ से कहाँ गए। हमें ऐसा ज्ञात हुआ निषाद राज द्वारा कि वो यहाँ तक तो आए हैं, प्रयागराज में आपके आश्रम तक आए। इसके पश्चात वो कहाँ गए आप हमें बताने की कृपा करें। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि आप अभी इतनी लंबी यात्रा से आए हैं, इसलिए आप अभी विश्राम कीजिए। आज रात आप हमारे आश्रम में ही रुकिए और हम आपकी पूरी सेना के लिए जो है सारा प्रबंध कर देते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि महामुनि आप चिंता न करें, हमारी पूरी सेना जो है वो आपके आश्रम से दूर कहीं जाकर गंगा के तट में रह लेगी। आपके आश्रम में कैसे हो पाएगा, इतनी सारी सेना है, पूरी प्रजा है। तब यहाँ पर भरत जी भी ये प्रश्न पूछते हैं। भरद्वाज मुनि कहते हैं वो आप चिंता मत कीजिए, वो चिंता मेरी है कि मैं कैसे प्रबंध करूँगा, लेकिन आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज आप हमारे ही आश्रम में हमारे ही साथ यहाँ पर आज रात आप यहाँ पर बिताएंगे। तब यहाँ पर शाम भी हो चुकी, सभी लोग संध्या वंदन कर लेते हैं। यहाँ पर भरद्वाज मुनि निश्चय करते हैं कि मैं सर्वप्रथम तो एक महल का निर्माण करूँगा जहाँ पर ये सभी लोग रह पाएँ। यहाँ पर जो भरद्वाज मुनि हैं वो श्री विश्वकर्मा जी का आह्वान करते हैं और श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का आवाहन किया और इसके पश्चात श्री विश्वकर्मा जी का आवाहन करते हैं और विश्वकर्मा जी से कहते हैं कि आप सबके रहने के लिए एक बड़े से महल का निर्माण कीजिए। यहाँ पर विश्वकर्मा जी श्री ब्रह्मा जी का आह्वान करते हुए, उनके मंत्र का उच्चारण करते हुए, शिव जी का ध्यान करते हुए एक बड़े ही प्रकार का महल का निर्माण करते हैं। बहुत ही विशाल महल, स्वर्ण से जड़ित महल। यहाँ पर बहुत सुंदर महल बनाया है, पूरा महल स्वर्ण से जड़ित है। इतने सुंदर सुंदर मणियाँ, इतने हीरे जवाहरात, हर प्रकार का सुख सुविधा उस महल में थी। इतना सुंदर महल श्री भरद्वाज मुनि श्री विश्वकर्मा जी की सहायता से बनवा लेते हैं। यहाँ पर अब महल तो बन गया, लेकिन सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर भरद्वाज मुनि अब माता अन्नपूर्णा का आह्वान करते हैं, जिससे यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधा आ जाए, हर प्रकार का भोजन, 5 प्रकार के भोजन यहाँ पर प्रकट हो। इसके पश्चात अष्ट दिक्पालों का आवाहन करते हैं, हर प्रकार की अप्सराओं का आवाहन करते हैं। उनके स्वागत में कोई भी कमी ना रहने पाए। हर प्रकार का प्रबंध श्री भरत जी के लिए, उनकी सेना के लिए श्री भरद्वाज मुनि यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर महल बन गया, भोजन आ गया, लेकिन अभी महल में अंधेरा है। तब यह भरद्वाज मुनि माता ज्वाला मालिनी का आह्वान करते हैं और माता से कहते हैं कि माता आप यहाँ पर दियों के रूप में प्रज्वलित हुए। यहाँ पर माता ज्वाला मालिनी का आह्वान करते हैं। ज्वाला मालिनी माता प्रकट होती हैं और सारे महल में दिए जल जाते हैं, यानी रोशनी आती है। हर प्रकार की व्यवस्था श्री भरद्वाज मुनि करते हैं। जितने प्रकार की सुविधा थी, आज तक अप्सराओं से भी सुंदर जो है स्त्रियों को प्रकट किया, जिससे सारी प्रजा जो है वो आनंदमयी हो। यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधा श्री भरद्वाज मुनि श्री भरत जी को देते हैं। इसके साथ साथ ऐसा स्वागत करते हैं जैसा स्वागत आज तक किसी विवाह में नहीं हुआ, किसी देवलोक में भी इतनी सुख सुविधा नहीं मिलती जितनी सुख सुविधा यहाँ भरद्वाज मुनि भरत जी के लिए मना रहे हैं। तब यहाँ जब भरत जी संध्या वंदन करके लौटते हैं, तब देखते हैं कि इतना विशाल महल, इतनी सारी सुख सुविधाएं यहाँ कैसे प्रकट हो गई। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि जान जाते हैं और श्री भरत जी से कहते हैं, भरत जी तुम भरद्वाज मुनि को बिल्कुल भी साधारण ऋषि समझने की भूल कभी मत करना। भरद्वाज मुनि ऐसे ऋषि हैं जिनके सामने बड़े बड़े महात्मा भी झुक जाते हैं।
बड़े बड़े देवता भी इनके सामने कुछ नहीं। इनके तपोबल की शक्ति है इतनी कि उन्होंने इतनी प्रकार की सुख सुविधाओं को उपलब्ध करवाया है। साक्षात रिद्धि सिद्धि को प्रकट करते हैं। रिद्धि हर प्रकार की सुख सुविधा को प्रकट करते हैं, सिद्धि को प्रकट करते हैं। जब गणेश जी का आवाहन किया तो रिद्धि सिद्धि तो अपने साथ आनी है। रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया है, रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई है। यानी हर प्रकार का जो है प्रबंध भरद्वाज मुनि करते हैं। पूरी जो प्रजा है उस महल में रहती है, लेकिन जो भरत जी हैं वो कहते हैं कि मैं महल में नहीं रहूँगा, मैं महल से दूर रहूँगा। यहाँ पर ये जो सारी सुख सुविधाएं थी ना, वो भरद्वाज जी ने भरत जी की परीक्षा लेने के लिए प्रकट की थी। जब राम जी आए थे तब इतनी सुख सुविधाएं नहीं दी राम जी को, क्योंकि जानते थे कि राम जी संयमी है। लेकिन यहाँ भरत जी की परीक्षा लेने हेतु श्री भरद्वाज मुनि ने ये सारा जो माया थी, ये इतनी प्रकार की सुख सुविधाएं थी वो प्रकट की। और यहाँ पर इन सारी सुख सुविधाओं में भरत जी नहीं उलझे और भरद्वाज मुनि भी मान गए कि भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। भरत से बड़ा कोई त्यागी नहीं हो सकता। जो इतनी प्रकार की सुख सुविधाओं को देखकर भी उसका मन डग से मग्न नहीं हुआ, तो वो उसको कोई परास्त नहीं करता। यहाँ भरद्वाज मुनि कहते हैं कि आज मैं भी तुम्हारे सामने हार गया भरत। मैं तो समझता था कि कोई राजा होता, कोई साधारण मनुष्य होता तो उन सब बातों में उलझ जाता, लेकिन तुम नहीं उलझे। तुम धन्य हो। तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कभी ना कभी अवश्य सफल होगा। क्योंकि भरद्वाज मुनि भी जानते थे कि जो कार्य है वो अभी तो सफल नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी अवश्य सफल होगा। ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तब सभी लोग रात को विश्राम करते हुए सुबह भरद्वाज मुनि के आश्रम से विदा लेते हुए भरद्वाज मुनि से पूछते हैं भरत जी कि भैया हमारे कहाँ हैं। तब भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मैंने तो उन्हें चित्रकूट में मंदाकिनी के तट में आश्रम बनाने का सुझाव दिया था। आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको राम जी के दर्शन अवश्य प्राप्त हो। यहाँ पर भरद्वाज मुनि के आश्रम से विदा लेते हैं श्री भरत जी। यहाँ आगे क्या क्या होता है इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।